श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम्। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह सज्जना दे चरणों च दास दी नमन अंजलि है। विनती है निहंग सिंह षष्ठकम इस कविता दे विशेष अर्थ बोधनु आप जी दे सम्मुख आप जी दी सेवा च प्रस्तुत करा। गोविंद सिंहे मनोवृत्तयो हि ज्ञानेन भक्त्या यवनान्तके च येषां निहंग सिंहानां जिना निहंग सिंहादे मनोवृत्तयो हि मन दी विरतियां अंतःकरण दी विरतियां ज्ञानेन भक्त्या ज्ञानमयी भक्ति युक्त हो करके यवनांतके गोविंद सिंहे चपरतंते यवना दे नाशक श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलां च पदारविंद च निरंतर रमण कर दिया हन। ऐसे कौन है निहंग सिंह अर्थात जिन्हां निहंग सिंघां दे अंतःकरण दी बिरतियां श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलां दा रसपान कर दिया हन। ज्ञानमयी भक्ति युक्त हो करके ऐसे कौन हन निहंग सिंह। साध संगत जी प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हुंदी है आधार आधेय भाव दी, अर्थात अपने आप नूं आधेय बना करके किसी ना किसी अधिकरण च जुड़न की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की हुंदी है। क्यों? सुख प्राप्ति लई, सुखानुभूति लई। कोई ना कोई अधिकरण व्यक्ति दे मन दी इच्छा दा विषय हुंदा है। जगत च ये नियम देखा जा सकता है कि कोई ना कोई आधार, कोई ना कोई अधिकरण व्यक्ति दे मन दी इच्छा दा विषय हुंदा ही है सुख प्राप्ति लई। परंतु हुंदा की है दुखानुभूति, दुख प्राप्ति उसका कारण है जिस अधिकरण नाल वो जुड़िया है, वो अधिकरण अनित्य है। उसका भी कारण है देशेन परिच्छेद है, कालेन परिच्छेद है, वस्तुना परिच्छेद है। और जो परिच्छेद है वो परिच्छिन्न है, जो परिच्छिन्न है वो अनित्य है और जो अनित्य है उसका फल भी अनित्य है। यथा कारणम तथा कारमपि भवति इति लोके सर्वानुभव सिद्धः नियमः। ये नियम सर्वानुभव सिद्ध है इस जगत च कि जैसा कारण वैसा कारज। साध संगत जी प्रश्न पैदा हो गया कि निहंग सिंघां दे मन दा विषय क्या नित्य है या अनित्य? तो उत्तर हो गया नित्य। सच्चिदानंद परमात्मा उन्हां दे मन दा विषय है जो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे रूप च अवतरित होए हन। और इस अर्थ का लाभ हो जाता है कि पूर्ण सतगुरु दे विशेष कृपा पात्र शिष्य हन और उन्हां दे मन का अधिकरण नित्य पदार्थ है सच्चिदानंद परमात्मा श्री गुरु गोविंद सिंह हन। इस अर्थ का लाभ हो जाता है क्योंकि सतगुरु परमात्मा का साक्षात अवतार है, आगम तंत्र का विषय है। इस श्लोक च गोविंद सिंघा इस पद का विशेषण है यवनांतकः। तो गोविंद शब्द दे अर्थ की हन? गो नाम है इंद्रियां दा। क्यों इंद्रियां दा नाम क्यों है? गम्यते ज्ञायते विषय ज्ञानम इति गावः इंद्रियाणि। क्योंकि विषय का ज्ञान इंद्रियां दे द्वारा हुंदा है। साधन इंद्रियां हन, इस करके
गो नाम इंद्रियां दा है, ता इंद्रियाणी रक्षति पालयति विंदति। विंदति शब्द का अर्थ है रक्षति, विंदः अर्थात रक्षति, विंदति पालयति। इंद्रियां दी रक्षा करदे हन, किस तो? अज्ञान तो। अज्ञान आच्छादक है आत्मा दा, इंद्रियां दा, इस करके अज्ञान तो रक्षा करदे हन। राग द्वेष तो रक्षा करदे हन। यद्यपि राग द्वेष जो है वो भी अज्ञान दा ही कार्य है। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः, ये योग सूत्र है। और इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रीमद्भगवद्गीता विच भी अंकित है कि हे अर्जुन, इंद्रियों में, इंद्रियों के अर्थों में अर्थात शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों में राग द्वेष छुपा बैठा है, जो जिज्ञासु का परम शत्रु है। अतः जिज्ञासु को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो ये वार्ता सिद्ध है कि राग द्वेष तो परमात्मा इंद्रियां की रक्षा करते हैं, इस करके परमात्मा गोविंद है। अगला अर्थ है सत्तां ददाति, इंद्रियां नु सत्ता देंदा है परमात्मा। यत् सत्येन जगत् सत्यम यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानंदेन नंदन्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसकी सत्यता को लेकर यह जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, जिसकी चेतनता को लेकर यह जगत चेतनमय प्रतीत हो रहा है, जिसके आनंद अंश को लेकर यह जगत आनंदमय प्रतीत हो रहा है, ऐसे श्री गुरु के लिए प्रणाम है। नमो इंद्र, इंद्रे इंद्रियां दा स्वामी है, राजा है। राजा तो सत्ता ले रही हन, राजा तो सत्ता ले करके अपने अपने कार्य ਨੂੰ सफल कर दिया हन। इस प्रकार परमात्मा आत्मा, आत्मा मैंने परमात्मा अभेद है, आत्मा की सत्ता ले करके इंद्रियां अपने अपने कार्यों ਨੂੰ सफल कर दिया हन। अर्थात नेत्र इंद्रिय परमात्मा की सत्ता ले करके रूप देखती है, श्रवण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय परमात्मा की सत्ता ले करके शब्द सुनती है, घ्राण इंद्रिय परमात्मा आत्मा की सत्ता ले करके सुगंध दुर्गंध का अनुभव करती है, और रसन इंद्रिय परमात्मा की सत्ता ले करके रस का अनुभव करती है, और इसी प्रकार त्वगिंद्रिय परमात्मा की सत्ता ले करके स्पर्श का अनुभव करती है। तो सत्ता परमात्मा की ले करके अपना कार्य कर दिया हन इंद्रियां, अन्यथा नहीं। ता ये अर्थ का लाभ हो गया, परमात्मा इंद्रियां नु सत्ता देने करके गोविंद हन। अगला अर्थ है गो नाम है पृथ्वी दाता, पृथ्वीं विंदति रक्षति पालयति इति गोविंदः। पृथ्वी की रक्षा करते हैं परमात्मा, जीवां नू आहार देंदे हन, गति करते हैं अगति करते हैं, इस करके परमात्मा गोविंद हन। अगला अर्थ है गो नाम है वेदमयी वाणी दा, शास्त्रमयी वाणी दा, गुरु वाणी दा। परमात्मा वेदमयी वाणीं रक्षति पालयति विंदति इति गोविंदः। परमात्मा वेदमयी वाणी की रक्षा करते हैं, शास्त्रमयी वाणी की रक्षा करते हैं, गुरु वाणी की रक्षा करते हैं, इस करके परमात्मा गोविंद हन। केन रूपेण रक्षति, किस रूप करके रक्षा करते हैं, ता संप्रदाय का प्रादुर्भाव कर देंगे, ऋषि मुनिया च अवतार ले लेंगे, तार शब्दमयी वाणी की रक्षा करते हैं, ताकि शब्द दा बोध भ्रम रहित होवे, संशय रहित होवे, अर्थ दा बोध भ्रम रहित होवे, संशय रहित होवे। एतदर्थम परमात्मा संप्रदाय दा प्रादुर्भाव कर देंदे हन, विद्वान पैदा कर देंदे हन, ऋषि मुनिया च अवतार ले लेंदे हन, इस करके परमात्मा गोविंद हन। और सिंह शब्द का अर्थ साध संगत जी आप श्रवण कर चुके हाँ। गोविंद सिंह इस पद का विशेषण है यवनांतकः, यवनानामंतकः इति यवनांतकः। अंतकः नाम अंतम करोति इति अंतकः, अंत करने वाले नु अंतकः कहते हम। जो अंत करे ना किसी का उन्होंने कहते अंतकः। ता अंत करते हैं मलेच्छां दा, दुश्मनां दा, शत्रुआं दा, अरियां दा, वैरियां दा। ता अंतकः मृत्यु देंदे हैं शत्रुआं, इस करके अंतकः।
किना दे यवना नामंतकः। यवन मैंने मलेच्छ। यद्यपि यवन शब्द दे अनेक अर्थान, परंतु प्रसंगानुसार यवन शब्द का अर्थ है मलेच्छ इस प्रसंग च। और मलेच्छ किनू कहते हैं? देवालय संतन धर्म पर नारी व्यभिचार, खंडन कर निर्भय भवै कहत मलेच्छ पुनार। जो मंदिर तोड़े, धर्म का खंडन करे, संतां नूं मृत्यु दंड देवे, पर नारी बहु बेटियां ना जबरन व्यभिचार करे, पुन्ना दा वैरी होवे, किसी नूं पुण्य कमाण ना देवे, इस करके पुन्ना दा वैरी होवे, निर्भय होवे परमात्मा दा, किसी व्यक्ति विशेष दा, समाज विशेष दा भय उस दे हृदय च ना होवे, ऐसा व्यक्ति मलेच्छ है। ऐसे मलेच्छां दे नाशक श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज हैं। क्योंकि मलेच्छ शब्द की व्युत्पत्ति अनुसार यही अर्थ बाहर आ जाता है। मलस्य इच्छा यस्मिन् असौ पुरुषः मलेच्छ पदवाच्यः। मल की इच्छा है जिस पुरुष के हृदय के भीतर, वह पुरुष मलेच्छ है। मल नाम अविद्या दा, यही तो अविद्या है किसी दे धर्म का खंडन करना, संतां नूं मृत्यु दंड देना। जेड़े संत जगत की रक्षा करते हैं, ये अविद्या की इच्छा ही तो करता है व्यक्ति, ज्ञान की इच्छा तो है नहीं है, इस करके मलेच्छ है। तो मलेच्छां दे नाशक हैं। और प्रश्न हुण ये पैदा हो रहा है कि उन्हां दी जो मन की वृत्ति है वो केन रूपेण, मैंने वो उसका रूप की है, उसका ढंग की है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पदारविंद का रसपान करन दा। तो उसका उत्तर है ज्ञानमयी भक्ति। ज्ञानेन भक्त्या, मैंने ज्ञानमयी भक्ति युक्त हो गई है उन्हां दे अंतःकरण की वृत्ति। तो ज्ञानमयी भक्ति युक्त हो करके रसास्वादन करते हैं, रसपान करते हैं। ज्ञानमयी भक्ति की है, प्रश्न पैदा हो गया, ज्ञानमयी भक्ति ही का इति प्रश्नः। यत्र कामना न वर्तते वासना न वर्तते किंतु एक प्रेम एव समर्पण भावो एव वर्तते, सा ज्ञानमयी भक्ति ही उच्यते विद्वद्भिः। जिस भक्ति चो वासना निकल गई है, कामना निकल गई है, वही भक्ति ज्ञानमयी भक्ति है। दूसरी भक्ति नहीं, जिस च वासना है वो भक्ति ज्ञान च परिवर्तित नहीं हुंदी। भक्ति ही ज्ञानाकारेण परिणमते, भक्ति ही ज्ञान रूप च परिवर्तित हो जाती है। भक्ति ही सिद्धि च परिवर्तित हो जाती है। भक्ति ही मोक्ष च परिवर्तित हो जाती है। भक्ति ही शुरुआत है। भक्ति दा अंत जो है परम पद की प्राप्ति ते जा करके भक्ति रूप हो जाता है। भक्ति क्योंकि एक नियम है, भक्तिश्च भक्ता भगवान गुरुश्च चत्वारि नामानि शरीरमेकम। भक्ति भगवान भक्त गुरु यह एक ही स्वरूप है, इनका शरीर एक ही है किंतु नाम भिन्न भिन्न है। तो भक्ति ही सिद्धि च मुक्ति च परिणत हो जाती है, परंतु केड़ी जिस च वासना हट गई और एको प्रेम भाव आ गया, बस प्रीतम प्रति प्रेम आ गया बस, और समर्पण भाव आ गया। क्योंकि जिस च समर्पण होवेगा उत्थे ही प्रेम पैदा होवेगा, उत्थे ही वासना नाश होवेगी। जिथे समर्पण नहीं उत्थे प्रेम भी नहीं और वासना भी नाश नहीं होंदी, उत्थे वासना रहिंदी है जिथे समर्पण भाव नहीं है। मैंने शरीरमिंद्रियम प्राणान सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदये। शरीर नूं, इंद्रियां नूं, प्राण नूं, आत्मा नूं, दारा नूं, पुत्र नूं, संपत्ति नूं, विद्या नूं, प्रभता नूं, एवरीथिंग सारा कुछ परमात्मा प्रति समर्पण ही ता भक्ति है। तो ऐसा भाव पैदा हो गया और लिखा भी है श्रीमद् भागवत च अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेरगरीयसी जरयत याशु याकोशम निगिरण मनदो यथा। जिदा जठरा नल जठरागन
ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਅੰਨ ਨੂੰ ਪਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਸਮੀਭੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ क्रियमाण कर्म ਨੂੰ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨੂੰ ਭਸਮੀਭੂਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਈ ਧਾਨ ਸੇ ਸਮਿद्धੋ ਨਿਰਭਸਮਸਾਤ ਕੁਰੁਤੇ ਅਰਜੁਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਨੀ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉसी ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਜੋ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਗਿਆਨਮਈ ਭਗਤੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही। ये प्रमाण है। सो साध संगत जी ऐसी ज्ञानमयी भक्ति युक्त हो करके परमात्मा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरण कमलों का रसपान करते हैं। कौन? निहंग सिंह। साध संगत जी अगला प्रश्न पैदा हो गया कि मनोवृत्तयः, ये बहुवचन क्यों लगाया वृत्ति शब्द च? तो साध संगत जी उसका उत्तर है कि वृत्ति 3 प्रकार दी है। सात्विक वृत्ति, रजोवृत्ति, तमोवृत्ति। तो सत्वगुण संपन्न हो करके सतो गुणमयी वृत्ति बना करके गुणा दी रक्षा करते हैं, और रजोगुणमयी वृत्ति बना करके नवे नवे गुणा नू पैदा करते हैं। तमोगुणमयी वृत्ति बना करके अगुणा नू, दोषा नू नाश करते हैं। त सत्वगुण संपन्नाः सन्तः गुणान् रक्षति, रजोगुण संपन्नाः सन्तः नव नूतन गुणान् संरचति सृजति, तमोगुण संपन्नाः सन्तः अगुणान् दोषम् अधर्मं वा नाशयति। ये अर्थ हो गया क्योंकि सत्वगुण युक्त परमात्मा दे अवतार श्री विष्णु जी हैं, जो जगत दा त्राण करते हैं, पालना करते हैं, रक्षा करते हैं। एका माई जुगते व्याई, तेन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। ये प्रमाण है। और पुराणा च भी लिखा है, सर्ग मैंने संरचना करण विच ब्रह्मा, और त्राण करण विच विष्णु जी, और नाश करण विच परमात्मा शिव शंकर दा रूप लैंदे हन अपनी माया शक्ति नाल युक्त हो करके। ये भी प्रमाण है। तो सर्ग स्थिति अंतकरणात् ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम्, ससंज्ञां याति भगवान् ने कहा एव जनार्दनः। एक ही भगवान, एक ही जनार्दन जो परमेश्वर हैं, वह जगत की स्थिति, अंत और पालना करने के कारण ब्रह्म विष्णु और शिव शंकर के रूप में प्रकट होते हैं। एकामाई जुगत व्यायी तेन चेले परवाण, एक प्रमाण है। तो इस प्रकार सत्वगुण वृत्ति का अर्थ की है त्राण उपावै नाश का क्रमशः सतो रज ताम। सत्वगुण वृत्ति त्राण करती है, रजोगुण वृत्ति पैदा करती है, और तमगुण वृत्ति नाश करती है। तो त्राण करते हैं गुणा का, जिहड़े गुरु प्रदत्त गुण हैं, चंगे गुण, सत्य, क्षमा, संतोष, धैर्य, वीरता, इन्हां दी रक्षा करते हैं अभ्यास करके या भक्ति करके। और रजोगुण वृत्ति युक्त हो करके नूतन गुणान संरचति, नवे नवे गुणों को पैदा करते हैं हृदय अंदर। क्योंकि ए तरह है पत पवड़िया चढ़िया होए 21 इस नियम के द्वारा। और तमोगुणमयी वृत्ति बना करके जो अंदर दोष बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन्होंने नाश करते हैं। सो इस प्रकार सत्वगुणमयी वृत्ति बना करके, रजोगुणमयी वृत्ति बना करके, तमोगुणमयी वृत्ति बना करके परमात्मा दे जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हैं, ऐसे परमात्मा दे चरण कमलों का निरंतर रसपान करते हैं, फवरे बनी बैठे हैं, रस स्वादन करते हैं। साधु संगत जी।
ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਬਚੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁਨः ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਦੀ ਨਮਨ ਅੰਜਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।